हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या है? इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो मैटर की है। इट इज़ एक्वायर्ड बाय बॉडी व्हेन इट लूज और गेन्स द इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करेगी तो जो एक्वायर्ड होगा वो चार्ज होगा। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग सोडियम की, सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11। तो इसका मतलब इसमें 11 ही पॉजिटिव चार्ज है और 11 ही नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इसकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 281, तो इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल में, अगर उसको वो लूज़ कर देता है तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 28। तो 28 का मतलब यहाँ 10 नेगेटिव चार्ज हुए क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए, और प्रोटॉन्स कितने रहे? तो 11 ही रहे। तो अब नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव? तो यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ Na पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है तो ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो इसका मतलब है 17 ही पॉजिटिव चार्ज है और 17 ही नेगेटिव चार्ज है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 288। तो इसका मतलब है 18 नेगेटिव चार्ज और 17 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव? तो यहाँ नेगेटिव ज़्यादा है। किससे? 1 यूनिट। तो यहाँ Cl नेगेटिव। जितना भी डिफरेंस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, उसके अकॉर्डिंग ही जो भी एलिमेंट है या कोई भी बॉडी होगा उस पर उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज आएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे अगर हम लोग बात करें, दो ऑब्जेक्ट हैं हम लोगों के पास, ए और बी। अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों पे नेगेटिव चार्जेस हैं तो दोनों रिपेल करेंगे। अब जो बात करते हैं सी और डी, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्जेस अपोजिट हुए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। या सपोज इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव तो भी अपोजिट हुए तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्जेस को हम लोग जो ऐड करते हैं वो अलजेब्रिकली, जैसे सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। जैसे बॉडी पे 17 पॉजिटिव थे, 80 नेगेटिव हुए, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेशन की सिंपल मैथमेटिक्स है कि कितने आया? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। सेकंड, चार्ज कंजर्व है, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ लूज और गेन होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, चार्ज क्वांटाइज्ड है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस Ne। यहाँ n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन हुए। ई जो होगा वो होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बॉडी जितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्या है? उस पर चार्ज आएगा, और किसके मल्टीपल में आएगा? इस वैल्यू के मल्टीपल में आएगा। यहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगी। फ्रैक्शंस में क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन और लूज और गेन करेगी तो वो कंप्लीट करेगी। हाफ इलेक्ट्रॉन लूज या 3/4 इलेक्ट्रॉन गेन कभी भी नहीं होंगे। तो नेक्स्ट इज करंट। करंट क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम, तो वो क्या होगा? करंट। तो फॉर्मूला क्या हुआ? I = Q/T। करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो ध्यान रखना, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ से होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट की डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट्स में, जैसे एम्पियर है, तो आगे जितनी भी यूनिट्स आएंगे उन सबकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बेसिक का मतलब जो 1 यूनिट को डिफाइन करे। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो जाएगी इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, चार्ज की यूनिट होती है 1 कूलम, टाइम की होती है सेकंड, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर कब होगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड। करंट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड एमीटर। करंट को हम लोग किससे मेजर करेंगे? एमीटर से। एमीटर क्या है? एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसको हम लोग ऑलवेज कनेक्ट करते हैं सीरीज में विद द कंपोनेंट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। कोई भी कंपोनेंट है, जैसे हम लोग फैन यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, बल्ब कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को करंट मेजर करना है तो उसके अक्रॉस हम लोग सिर्फ इसको सीरीज में अटैच कर देंगे और उससे हम लोगों को करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कितना अपोज होता है। जैसे हम लोग बात करें फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ऐसे रेजिस्टेंस होगी जो करंट
जो जाएगा फ्लो करेगा, या जो चार्जेस होंगे मोशन में उसको अपोज करेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों एक ही टाइप के, एक ही चीज़ है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस आता है कि हम लोग चार्ज की मूवमेंट को कहाँ से कर रहे हैं। दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वी से। दोनों क्या होते हैं, W/Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम। अब चार्ज की मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि जो वैल्यू ये इधर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम लोग चार्ज को मूव कर रहे हैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहाँ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। सपोज करते हैं ये 70 वोल्ट, ये 50 वोल्ट। तो जो 70 वोल्ट है वो ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ऐसे ही बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 50, क्योंकि ये वैल्यूज चार्ज को हम लोगों ने मूव किया था इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, तो ये वैल्यू आई थी V = W/Q करके। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 70 और 50 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20। उसके अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अब वही बेसिक डेफिनेशन 1 वोल्ट क्या हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1 जूल/1 कूलम। अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफाइन करने के लिए 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग उसमें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। डेफिनेशन वो एज इट इज रही, सिर्फ हम लोगों ने वहां वैल्यूज चेंज कर दी। क्या चेंज की, यहाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज था तो यहाँ क्या किया, 1 जूल और 1 कूलम किया। ऐसे अगर हम लोग बात करें 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट कब, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसको हम लोग ऑलवेज कनेक्ट किस में करेंगे, पैरेलल में। एमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में, वोल्ट मीटर को करेंगे पैरेलल में। अगर हम लोग इन दोनों को चेंज कर दें, जैसे बात करते हैं अब एमीटर को करते हैं पैरेलल में और वोल्ट मीटर को करते हैं सीरीज में, तो होगा क्या, अगर हम लोग एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते तो सारा करंट, जैसे ये डिवाइस है, एमीटर कनेक्ट किया तो क्या होगा, करंट को एक पाथ ऐसा मिल जाएगा जो अपोज फ्री है, मतलब वहां कोई भी अपोज नहीं होगा, तो सारा करंट इस एमीटर में से चला जाएगा और इस डिवाइस में से कुछ भी नहीं जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा एमीटर है वो खराब हो जाएगा। और वोल्ट मीटर को अगर हम लोग सीरीज में लगा दें, जैसे ये डिवाइस है, यहां लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये पूरे करंट को ब्लॉक कर देगा और करंट यहां पे जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में और एमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज। मतलब जो क्लोज्ड पाथ होगा, कंप्लीट पाथ होगा जिसमें से करंट फ्लो कर सके, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। इट हैज़ वेरियस कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, सोर्स ऑफ करंट में मतलब बैटरी भी हो सकती है, सेल भी हो सकता है, की, स्विच, अप्लायंसेज कितने भी हो सकते हैं। ऑल आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर्स। वायर की हेल्प से हम लोग क्या है, इनको कंडक्ट करते हैं। करंट विल फ्लो थ्रू क्लोज सर्किट, मतलब जब पाथ कंप्लीट होगा तो तब करंट फ्लो करेगा। जैसे आगे डायग्राम में दिखाया हुआ, जैसे ये बैटरी, ये बल्ब, ये स्विच। जब स्विच क्लोज करते हैं मतलब सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो करेगा। अगर हम लोग बात करें, करंट की डायरेक्शन आती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। और हम लोग बात करें अगर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ से। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।